नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं बिना किसी परेशानी के। जैसा कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? फटाफट से मुझे बता दीजिए। तो हेडिंग बना लीजिए और यहां पर आप देख लेंगे इंपोर्टेंट पर्सन की जो इंपोर्टेंट बुक्स है। अब यहां पर फटाफट से हेडिंग डालिए, खेल व्यक्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें। सबसे पहले आपको ये देखने को मिल रहा है, ये कमेंट्रेटर है लेकिन साथ में ये इंडिया स्पोर्ट पर्सनालिटी भी रह चुके हैं। इनका नाम क्या है? संजय मांजरेकर। इनका नाम क्या है? संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर इनका नाम है और संजय मांजरेकर जी के द्वारा बुक लिखी गई है। संजय मांजरेकर, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। इनकी बुक का नाम क्या है? चलिए आप बताइए। जिस बच्चे को पता है वो बता देगा, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप क्लास में बैठिए। चलो बात करते हैं, मुझे ही बतानी पड़ेगी। इनकी बुक का नाम है इम्परफेक्ट। आपसे पूछा जाएगा इम्परफेक्ट किसकी बुक का नाम है, आप सीधा बताओगे इनकी बुक का नाम। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। शेन वॉर्न, ये है शेन। अच्छा ये है कहां के? सर ये इंडिया के हैं, ये भी जरूरी है, इंडिया के हैं। और ये किस खेल से रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट। आगे अगला खिलाड़ी शेन वॉर्न, नाम है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न, शेन वॉर्न किस चीज से रिलेटेड है और किस देश के हैं? सर ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया। और क्या हाथ में बॉल है? गिट्टी बल्ला तो खेलेंगे नहीं, सीधी बात है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, नो स्पिन, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आत्मकथा। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है, नो स्पिन। got the point? Yes sir. ये अपने दादा हैं, दादा यानी सौरव गांगुली। सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली। गांगुली भाई के बारे में आप सभी जानते हैं, सौरभ गांगुली जी के बारे में। और बड़े ध्यानपूर्वक समझना गांगुली साहब को कि सर पहली बात तो ये इंडिया के हैं और इनको बंगाल टाइगर बोलते थे। ठीक है, क्रिकेट से रिलेट करते हैं, क्रिकेट से रिलेट करते हैं और इनको बोलते थे बंगाल टाइगर, बोलते थे इनको बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इनको बोलते थे, याद रखना। ठीक है, या लेजेंडरी क्रिकेटर ये रहे हैं। इंडिया के फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं, ये कप्तान भी रहे हैं, कप्तान भी। MS धोनी से पहले यही कप्तान हुआ करते थे। अगर हम बात करें इनकी बुक का नाम क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। एक शतक मेरे लिए काफी नहीं है, एक शतक मेरे लिए काफी नहीं है। अ सेंचुरी इजंट एनफ, इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं अपने रिक्की भाई, रिक्की पॉन्टिंग। कहां के हैं? सर ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये हंसी नहीं बता रही क्या? अरे भैया ऑस्ट्रेलिया के हैं जी सर। क्रिकेटर ही हैं क्या? जी सर, क्रिकेट। रिक्की भाई के द्वारा एक बुक लिखी गई है और रिक्की भाई की बुक का, मुझे कोई बताएगा रिक्की भाई की बुक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, रिक्की भाई की बुक का नाम है एट क्लोज टू प्ले, खेलने के बेहद नजदीक। एट क्लोज टू प्ले, एट क्लोज टू प्ले, एट क्लोज टू प्ले, एट क्लोज टू प्ले, ये इनकी बुक का नाम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये व्यक्ति आपको देखने को मिलना है, इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस भी बोला जाता था। व्यक्ति का नाम है क्या भला? शोएब मलिक। शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं। कहां के हैं? पाकिस्तान। बिलोंग पाकिस्तान से करते हैं। खेल इनका क्रिकेट है, बॉलर थे, क्रिकेट है। और क्या थे? पेसर थे, पेसर यानी फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर थे। इनकी बुक का नाम क्या है? ठीक है चलिए, कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स 2022 में आई थी, इसलिए भी जरूरी है। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स। सचिन भाई की मुंह पे बॉल मार दी थी इन्होंने और अगली बॉल पर सचिन भाई ने छक्का मार दिया था। खिलाड़ी आदमी है। शोएब अख्तर, अच्छा सॉरी मलिक नहीं है, शोएब अख्तर, अख्तर सॉरी, अख्तर है भाई, शोएब अख्तर।
ठीक है, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर है, ठीक है, अख्तर है भाई, ठीक है। और बुक का नाम है कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स, ठीक है, विवादास्पद, विवादास्पद, इनकी किताब का नाम है विवादास्पद, ठीक है। चलिए, मिताली जी भारत की फीमेल टीम की कप्तान रह चुकी हैं, क्रिकेट से संबंध है, भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी हैं, इंडिया की रहने वाली हैं, भारतीय क्रिकेटर, कैप्टन रह चुकी हैं, वुमेन टीम की कैप्टन रह चुकी है, कप्तान रह चुकी हैं इंडियन टीम की, और इनका नाम है मिताली राज, मिताली राज। इनको लेकर अभी मूवी भी बनी है मीठू, जो तापसी पन्नू ने लीड की थी, और इनकी बुक का नाम है अनगार्डेड। अब एक फीमेल मान के चले क्रिकेट खेलने के लिए चाह रही है, तो उसको सब कह रहे हैं कि लो ये क्या क्रिकेट खेलेगी, लेकिन मिताली ने कहा देख मुझे गार्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो उससे 100 गुना अच्छा क्रिकेट खेल सकती हूँ। आपको तो गार्ड लगाना पड़ता होगा, लेकिन मिताली ने कहा कि मुझे गार्ड लगाने की भी जरूरत नहीं है। इनकी बुक का नाम है अनगार्डेड। अब इनकी बुकों से रिलेटेड हल्का सा निमोनिक याद रखते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। जैसे मांजरेकर जी जो हैं ये कमेंटरेटर हैं, और हर एक कमेंटरेटर क्या चाहता है कि उसको हर लोग आई एम परफेक्ट। संजय भाई ने क्या कहा, आई एम परफेक्ट, मैं कमेंटरेटर हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, आई एम परफेक्ट, ठीक है। दूसरा गांगुली भाई, गांगुली भाई कहते हैं कि देख मैंने अपने जीवन में इतने शतक मारे हैं, इतने शतक मारे हैं, तो एक शतक को देखकर अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बंगाल का राजा हूं, तो एक सेंचुरी काफी नहीं है इस स्टेटमेंट को देने के लिए, बहुत सारी शतक लगेंगे। ये जब भी कुछ बोलता है शोएब अख्तर तो विवाद हो जाता है, तो वो विवादास्पद हो जाए। ये इतने खतरनाक स्पिन बॉल डालते थे जिसका कोई हिसाब नहीं, तो इनकी बुक का नाम नो स्पिन हो जाएगा। रिक्की भाई कहते हैं कि देख भाई, रिक्की भाई पॉइंटिंग का एक ही बात होता था कि मैं खेलने के बेहद करीब हूं, तो एट क्लोज टू प्ले, खेलने के बेहद करीब हूं, एट क्लोज टू प्ले इनकी फेमस बुक का नाम है, रिक्की पॉन्टिंग। क्लियर, याद रखना, नोट कर लिया। एक बार नोट करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय, देन वी आर मूविंग फर्दर। नोट कर लिया? अरे बाकी बच्चे सोए हुए हैं क्या, लिख क्यों नहीं पा रहे? आगे देखिए, चलिए सनी भाई, इनको तो जानते ही हैं, सुनील गावस्कर, गावस्कर। अच्छा इनका नाम मुझे बता दो, ये कौन है, मजा ही आ जाएगा। ये क्रिकेटर हैं और इंडियन हैं, क्रिकेटर हैं और इंडियन हैं। इनकी बुक का नाम बताइए। ठीक है, चलिए मुझे ही बताना पड़ेगा इनकी बुक का नाम भी, जैसा कि मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनके बारे में नाम बता दीजिए। इनकी बुक है रन्स एंड रूइंस, रन्स एंड रूइंस और सनी डेज, सनी डेज, ये दोनों ही इनकी किताब है। सनी डेज भी इन्हीं की है, रन्स एंड रूइंस भी इन्हीं की है। ठीक है, दोनों इन्हीं की किताबें हैं। आगे बढ़िए, आगे इनका नाम बताना है, आपको बताना है। ठीक है, ये कौन है? अमरनाथ। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम भी बताना है, जो इनका नाम बता रहा है वो इनकी बुक का नाम भी बताएगा। ठीक है, धमाधम तरीके से। ये आपको दिख रहे हैं सचिन भाई, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट। और ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, किससे संबंध रखते हैं? क्रिकेट से संबंध रखते हैं, इंडिया के हैं, फेमस बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जी हां, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, ये विजय हजारे हैं, ठीक है। और इनकी विजय हजारे हैं, और इनकी जो बुक है उसका नाम है ए लॉन्ग इनिंग। ये व्यक्ति का नाम है विजय हजारे, जिनके नाम पर विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट की गई। ये विजय हजारे हैं, इंडियन क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर हैं ये, इंडियन क्रिकेटर। विजय हजारे ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर स्टार्ट की गई है, और इनकी किताब का नाम है अ लॉन्ग इनिंग, अ लॉन्ग इनिंग, अ लॉन्ग इनिंग इनके द्वारा स्टार्ट की गई, मतलब बुक का नाम है इनके का। बैट्समैन थे ये। सचिन भाई की किताब का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। इसको लेकर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, प्लेइंग इट माई वे। और भाई साहब एक चीज और याद रखना सचिन तेंदुलकर के बारे में, कि बोरिया मजुमदार ने हेल्प की थी लिखने में।
मजुमदार ने हेल्प की थी इस किताब को लिखने में, बोरिया मजुमदार ने हेल्प की थी। क्लियर? युवराज पाजी हैं, और युवराज पाजी के बारे में याद रखना, इनकी बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इनकी बायोग्राफी है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और इनके बारे में याद रखना, युवराज भाई के बारे में, इंडियन क्रिकेटर है, बैट्समैन है, इंडियन क्रिकेट, और इंडियन क्रिकेटर है, याद रखना 6 छक्के इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे, स्टुअर्ट ब्रॉड को। ठीक है, याद रखना। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसकी है? क्रिकेट की है, किसी स्टेट की नहीं है, क्रिकेट की है विजय हजारे। अब आते हैं अपने कपिल पाजी। कपिल पाजी यानी कपिल देव, कपिल देव इंडियन क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर, क्रिकेटर है, और इन्होंने अपनी बुक लिखी है प्लेइंग डायरेक्टली फ्रॉम हर्ट, प्लेइंग डायरेक्टली फ्रॉम हर्ट, प्लेइंग डायरेक्टली फ्रॉम हर्ट, फ्रॉम हर्ट, प्लेइंग डायरेक्टली फ्रॉम हर्ट। सीधे हृदय से खेलते हैं ये, दिल से खेलने वाला खिलाड़ी कपिल देव। 1983 का जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था तो ये कैप्टन थे। ये कौन है? जंबो, इनको बोला जाता था जंबो। नाम है इनका अनिल कुंबले, अनिल कुंबले, अनिल कुंबले इंडियन क्रिकेटर है। एक ओडीआई में 10 विकेट लेने का कारनामा इनके नाम है। ठीक है, इनका नाम अनिल कुंबले हो गया, जंबो इनको कहते थे, ऑलराउंडर थे। कपिल देव भी ऑलराउंडर थे। और याद रखना ही वाज इंडियन क्रिकेटर। और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम क्या है? वाइड एंगल, वाइड एंगल इनकी बुक का नाम है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे जी सर। तो ये आपको याद होगा। देखो विजय हजारे जो है आपका ओडीआई कप होता है, तो विजय हजारे से आप याद रख सकते हो, आपको याद भी रहेगा, है ना? सीधी बात है। ठीक है सर, आगे अगला, पहले ये नोट कर लो, नोट करने के लिए आपको 10 सेकेंड। आगे बढ़े जी सर। सर इनकी फोटो पे क्या जंबो लिख दिया है? इनको जंबो मतलब कहते थे, इनका निकनेम था जंबो। सर क्या एग्जाम में ये सब टॉपिक आते हैं? नहीं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं यार। कोई ये बात नहीं है यार, मैं लिख पा रहा हूं इसका मतलब है एग्जाम में आते हैं बेटा। विव रिचर्ड्स गैंगस्टर, सॉरी विव रिचर्ड्स से याद रखना, वेस्ट इंडीज के हैं, क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज के हैं और क्रिकेटर हैं। ठीक है, क्रिकेटर हैं। अब इनका नाम आपको बताना है कि इनका भाई बुक जो है, बुक कौन सी है इनकी। अच्छा ये कौन है? डेनिस लिली है, डेनिस लिली क्रिकेटर है, डेनिस लिली, डेनिस लिली क्रिकेटर, कहां के हैं और इनकी बुक कौन सी? हाँ क्रिकेटर, ठीक है, ये क्रिकेटर है, कहां के हैं और इनकी बुक कौन सी है? डेनिस की। ये अपने कौन है? अपने भाई सभी जानते हैं, सुरेश भाई अपने, सुरेश रैना, सुरेश रैना इंडियन क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर। ठीक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, खतरनाक खिलाड़ी, याद रखना। अच्छा अगर हम बात करें विव रिचर्ड्स की, तो इनकी 2 किताबें, हिटिंग अक्रॉस द लाइन और क्रिकेट मास्टर क्लास। ठीक है, 2 किताबें हैं इनकी, हिटिंग अक्रॉस द लाइन, हिटिंग अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस द लाइन, और दूसरी है क्रिकेट मास्टर क्लास, मास्टर क्लास। ठीक है भाई जी, हाँ ये बात ठीक है। कब लिखी गई है? हिटिंग अक्रॉस द लाइन 1991 की है और ये 1988 की है, मास्टर क्लास। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करते हैं डेनिस लिली के बारे में। उससे पहले आप इनकी किताब लिख लेना, ठीक है, रैना भाई की, रैना भाई की किताब है बिलीव,
व्हाट क्रिकेट टोल्ड मी, व्हाट क्रिकेट टोल्ड मी, टोल्ड मी। बिलीव याद रख लोगे इतना काफी होगा। इसके अलावा ये गेल भाई हैं, जानते ही हो आप, गेल, क्रिस गेल हैं ये, क्रिस गेल, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है, वेस्ट इंडीज क्रिकेटर हैं। और इनकी दो किताबें हैं, पहली सिक्स मशीन और दूसरी किताब है इनकी आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, आई लव इट। ठीक है, ये भी याद रख लेना। चलिए ठीक है, चलो ओके। लिली जो है ऑस्ट्रेलियन थे, ठीक है, लिली ऑस्ट्रेलियन है आपके, और इनकी डेनिस लिली की एक किताब थी द आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, इनकी बुक थी आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, दिस वाज ऑस्ट्रेलियन, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग। एक बच्चा लिख रहा है सर लिली तो गैंगस्टर लगता था। अरे भाई लगता ही है, ये कह रहा है बियर ग्रिल्स लग रहा है, अरे मान जाओ। ठीक है, चलिए इमरान खान, पाकिस्तान के हैं दोनों बंदे, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जी सर, पाकिस्तान क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। और ये बंदा तो पीएम भी बन चुका है पाकिस्तान का, इमरान खान। ठीक है, चलिए इसके ऑलराउंड व्यू है इमरान खान की, ऑलराउंड व्यू, ऑलराउंड व्यू, इमरान खान है इसका नाम, इमरान खान, इमरान खान। इधर वसीम भाई हैं, वसीम अकरम, वसीम अकरम। इनकी है सुल्तान ए मेमोयर, 2022 में लिखी थी, किताब का नाम था सुल्तान अ मेमोयर, मेमोयर 2022 में लिखी थी इसलिए जरूरी है, सुल्ताना मेमोयर। ठीक है, चलो ऑलराउंड व्यू हो जाएगी इमरान की। इमरान पीएम भी है, रह चुका है, अब तो नहीं है, जेल में है अब तो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं। मेरे बच्चे ये आई डोंट लाइक क्रिकेट, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम याद रखना है रवि। और जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के ये सोच रहे हैं कि जीत सर तो अपनी फर्जी मजे के चक्कर में बच्चों को इंग्लिश में लिखवाए जा रहे हैं, पेपर में बिलीव ही लिखाएगा। अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि हिंदी में लिखा आएगा, भूल जाइयो, बिलीव ऐसे लिखा आएगा पेपर में, याद रखियो। किताबों के नाम परिवर्तित नहीं होते। क्रिस गेल की सिक्स मशीन ही लिखाएगा पेपर में, छक्कों की मशीन, छक्कों की वो नहीं लिखाएगा, औद्योगिक प्रणाली। समझ गए? मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, जिस बच्चे को नहीं पता है, आई एम कंप्लीटली फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल, बॉयज स्कूल से पढ़ा हूं भाई। उसके बाद हिंदी मीडियम है मेरा पूरा का पूरा मीडियम सब। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपके साथ मेरा अलग सिस्टम है। चलिए, बिलीव की जगह पर भरोसा नहीं लिखा आएगा, कभी सोच रहे हो। आगे बढ़ो। ये अब अपने कौन हो जाएंगे, सर्बियन प्लेयर हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं, और इनका संबंध है टेनिस से। नाम है इनका नोवाक जोकोविक। अब देखो इनका नाम अजीब है, वो मैं लिख दूंगा कि हाँ भाई ठीक है अजीब नाम है, इनका नाम है नोवाक जोकोविक, जोकोविक। ठीक है, और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, सर्व टू विन, सर्व टू विन, सर्व टू विन। ठीक है, सर्व टू विन। अब मेरी कॉम, मैरी कॉम मणिपुर से बिलोंग करती हैं, मणिपुर इंडिया, बॉक्सर है, 49 कैटेगरी में लड़ती है, बॉक्सर ऑफ 49 कैटेगरी, 49 किलोग्राम इनकी कैटेगरी है, और अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल इनकी किताब है, अनब्रेकेबल। ठीक है, चलिए सानिया बेन, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है,
क्या खेलती है? टेनिस खेलती है, टेनिस। बतानी है उनकी बुक कौन सी है? राफा भाई, राफेल नडाल, स्पेन के हैं राफेल, राफेल नडाल, टेनिस खेलते हैं। किस देश के हैं वो आप बताओगे। इनकी बुक का नाम है राफा माई स्टोरी, राफा माई स्टोरी। क्लियर? टेनिस खेलती हैं, इंडियन थी, अभी भी इंडियन है, इंडिया की तरफ से ही खेलती हैं। इनकी जो किताब है, इनका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, इनकी किताब का नाम। पेपर में पूछी गई थी, बहुत खतरनाक लेवल पर, आप याद रखना। स्पेन के हैं, मैंने बोल भी दिया था। खैर, जब भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए गलत बात है, बोल तक मैंने दिया था। इसके बाद अपनी ये माइक भाई, माइक टाइसन, माइक टाइसन, टाइसन भाई खतरनाक खिलाड़ी हैं, आपके बॉक्सर हैं, फ्री स्टाइल बॉक्सर हैं, फ्री स्टाइल बॉक्सर हैं। और इन्होंने आयरन फिस्ट नाम की बुक लिखी है, आयरन फिस्ट। ठीक है, लोहे की कोहनी है इनकी, फिस्ट बोलते हैं ये वाला हिस्सा, तो लोहे की कोहनी है इनकी। इसके अलावा आयरन एम्बिशन, आयरन एम्बिशन, ये भी इन्हीं की बुक है। आयरन एम्बिशन भी इन्हीं की बुक है। क्लियर? जी हाँ। सानिया नेहवाल, टेनिस खेलती हैं, सानिया नेहवाल। ठीक है, क्या खेलती है? इनका खेल बता दो पहले। प्लेइंग टू विन इनकी किताब का नाम है, प्लेइंग टू विन इनकी किताब का नाम है, टू विन इनकी किताब का नाम है। बेटा ये भारतीय है सानिया मिर्जा अभी भी, क्योंकि वो इंडिया की तरफ से खेलती हैं। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, हाँ यो भी इन्हीं की है भाई, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ ये भी इन्हीं की है। लिख देते हैं, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ एक बुक है, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ इन्हीं की किताब है, बुक है इन्हीं की, अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। चलिए, सानिया जो खेलती है, ये खेलती है बैडमिंटन, और प्लेइंग टू विन इनकी बुक है। बैडमिंटन खेलती हैं, इंडिया की ही हैं, इंडियन। ठीक है, नोट करने के लिए आपको फिर समय दिया जाता है, नोट कीजिए। चलिए सर, मैरी कॉम 49 केजी क्या है? बेटा 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं वो, 49 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेलती हैं, है ना, याद रखना। चलो चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, आगे बढ़ना पड़ेगा। माइक टाइसन कहां की तरफ से खेलते हैं? यार ये अमेरिकन बॉक्सिंग इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ी है, टाइसन ने अमेरिकन बॉक्सिंग लड़ी है बहुत ज्यादा। आगे बढ़िए। ये कौन है आपके? जमैका के हैं, जमैका, जमैकियन, यानी जमैका देश के हैं। नाम क्या है इनका? इनको कोई भी कालू नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कह देते हैं, अगर ये हमारे यहाँ होते तो इनका नाम कालू रख दिया जाता, लेकिन इनका नाम उसेन बोल्ट है। और बच के रहना, क्योंकि ये वर्तमान में अर्थ के ऊपर सबसे तेज व्यक्ति माने जाते हैं। नाम है उसेन भाई, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट। इनके बारे में अगर किसी ने कुछ भी कही, मैं उसके बोल्ट खोल दूंगा। ठीक है, पहले बता रहा हूं। इनकी बुक का नाम है फास्टर देन लाइटनिंग, फास्टर देन लाइटनिंग, GHTINING, फास्टर देन लाइटनिंग, बिजली से भी तेज, बिजली से भी तेज कालू भाई, अरे मान जाओ। इसके बाद अपने नीरज भाई, इनका तो सिस्टम है जी, नीरज चोपड़ा, पानीपत से रहने वाले हैं ये। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो इनका खेल है। इनकी जो बुक है उसको याद रखना कौन कौन सी है। पहले तो है गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय खुद नहीं लिखी है इन्होंने, नवदीप गिल ने लिखी है, नवदीप गिल ने लिखी है। और एक है इनकी पानीपत टू पोडियम, पानीपत टू पोडियम,
और ये किसने लिखी है? पानीपत टू पोडियम जो बुक है वो किसने लिखी है? अनुज काद्यान ने। काद्यान कहां का है? काद्यान भी आपका पानीपत का है, अनुज काद्यान। अरुणिमा सिन्हा माउंटेन क्लाइंबर है, अरुणिमा सिन्हा इंडिया की है, अरुणिमा सिन्हा माउंटेन क्लाइंबर है, क्लाइंबर है अरुणिमा सिन्हा। और इनकी किताब का नाम क्या है जी? बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन, बॉर्न अगेन ऑन माउंटेन। ठीक है, चलो। अर्जुन, अर्जुन है भाई, अर्जुन, अर्जुन काद्यान, अर्जुन काद्यान। ठीक है, अर्जुन काद्यान ने लिखी है पानीपत टू पोडियम। ये पीटी उषा, ठीक है। ये आपके कौन है? मिल्खा भाई हैं, ये मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह जी हैं ये पेले हैं फुटबॉलर ब्राजील के, पेले फुटबॉलर हैं ब्राजील के, ब्राजील के। चलिए, मिल्खा जी की जो बुक है ये रेसर थे और इनकी बुक है रेस ऑफ माई लाइफ। रेस ऑफ माई लाइफ क्या है? रेस ऑफ माई लाइफ। माई लाइफ ब्यूटीफुल गेम पेले की है, माई लाइफ ब्यूटीफुल गेम, माई लाइफ ब्यूटीफुल गेम, ब्यूटीफुल गेम, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम इनकी किताब है। फुटबॉल खेलते थे, खतरनाक आपको यहां देखने को मिल जाएगा, खतरनाक आपको यहां हिसाब किताब देखने को मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा पीटी उषा जी हर्डल रनर है, 400 मीटर बाधा दौड़, हर्डल रनर बाधा दौड़ खेलती थी। और जी इनके बारे में अगर मैं बात बताऊं, इनके बारे में अगर मैं बात बताऊं, गोल्डन गर्ल इनकी है, गोल्डन गर्ल। इनको गोल्डन गर्ल कहा भी जाता था और गोल्डन गर्ल बुक भी नहीं की है। उड़न परी इनको कहा जाता था, उड़न परी इनको कहा जाता था, उड़न परी कहा जाता था। क्लियर है? जी हाँ, क्लियर है भाई साहब, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये कौन है जी अपने? सर अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा शूटर हैं, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये कौन है अपने? विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। इनका नाम आप बताएंगे? साइकिलिस्ट हैं, जो भी है साइकिलिस्ट हैं। ये चेस खेलते हैं और ये शूटर हैं, शूटर। ओलंपिक में 2008 में इंडिया को बीजिंग में जाके गोल्ड इन्होंने दिलवाया था और इनकी बुक का नाम है शॉट एट हिस्ट्री, शॉट एट हिस्ट्री। ये अपने माइंड मास्टर बुक के लेखक है, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर बुक के 2 एडिशन आ चुके हैं, सेकंड एडिशन इसका 2023 में आया, इस वजह से चर्चा में थे। सेकंड एडिशन 2023 में आया, इस वजह से चर्चा में थी। इनका नाम है ली आर्मस्ट्रॉन्ग, लैन आर्मस्ट्रॉन्ग, लैन आर्मस्ट्रॉन्ग, लैन आर्मस्ट्रॉन्ग, लैन आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति हैं। और इट्स नॉट अबाउट बाइक, इनकी बुक का नाम है इट्स नॉट अबाउट बाइक, इट्स नॉट अबाउट बाइक। इट्स अबाउट द पर्सन। इट्स नॉट अबाउट बाइक का मतलब है कि भाई साइकिल तुम कोई सी भी ले लो, टांगों में जब तक जान नहीं है तब तक खेल खराब हो जाएगा आपका। सेकंड एडिशन को किसने लिखा है भाई? माइंड मास्टर खुद ही यार, लेखक तो यही है यार, ये खुद ही लेखक है यार। ठीक है, पेंगुइन हाउस ने पब्लिश की है, याद रखिए।
अगर ये चीजें आपने क्लियर कर ली हैं तो आपकी ये वाली बुक होती है यहां पर खत्म। अब हम बात करते हैं अगली बुकों की कैटेगरी के बारे में। कुछ ऐसी बुक होती हैं जो आपकी पाई जाती हैं एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया की बुकों की हम बात करते हैं। अगर आप रेडी हैं तो बता दीजिए, एंशिएंट इंडिया की बुक्स अब लिखवाना शुरू करूंगा। बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। 1991 का पहला राजीव गांधी भी इन्हीं को मिला था। जी हां, मिला था। बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया लिखते हैं फटाफट से।